तो वो हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम आज वो देखेंगे, डिफाइन प्रॉब्लम एंड स्टेट स्पेस सर्च। ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। जो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ प्रॉब्लम इज डिफाइन एज अ स्टेट स्पेस सर्च। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम प्रॉब्लम डिफाइन किस में करते हैं, स्टेट स्पेस सर्च में करते हैं। वो क्या होता है, when its solution is obtained by searching through different possible states। जो सोल्यूशन हमारा obtained होता है किसके साथ, सर्चिंग करने के साथ, जो डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स वो अपने आप जनरेट करता है उसके साथ। हम इसका आगे देखेंगे, डायग्राम के साथ भी देखेंगे और इसके सभी कंपोनेंट को भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। तो आपको वीडियो के एंड तक आपको सारा क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होगा। ऑफ अ सिस्टम टू रीच डिज़ायर गोल स्टेट, स्टेट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सिचुएशन। जो स्टेट होती है एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, वो ये आ गया, आप सिर्फ स्टेट लिख देते हैं, इतना ही लिख देना है कि रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सिचुएशन जो होती है एक प्रॉब्लम की। वाइल द स्टेट स्पेस, वो सिर्फ स्टेट थी। जो स्टेट स्पेस होता है वो क्या होता है, इट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। जो जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सभी स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट की जाती है। डैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट बाय अप्लाइंग वैलिड एक्शंस। जो क्या है, आपने रीच करना है फ्रॉम द इनिशियल से, मतलब इनिशियल स्टेट जो फर्स्ट स्टेट से गोल स्टेट तक आपको जाने के लिए जितनी भी स्टेट्स लगती है वो सभी क्या होती है, उसे हम प्रॉब्लम को स्टेट स्पेस में देखते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं आपको अभी डायग्राम दिखा देता हूँ, ये साथ में ही डायग्राम है इसकी। जैसे इनिशियल स्टेट ये है, आपने कहाँ पे जाना है, आपने जाना है गोल स्टेट में जाना है। ठीक है, ये एक मिनट पूरी दिख जाए आपको। देखो इसमें क्या होगा, पहले एक्शन 1 हुआ, एक इनिशियल स्टेट थी, आपने एक्शन 1 परफॉर्म किया, इसके साथ ही अगर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ तो वो कोई ना कोई नई तो स्टेट जनरेट करेगा, तो एक ये वाली जनरेट होगी स्टेट। इसमें आगे एक एक्शन 2 परफॉर्म हो गया, एक एक्शन 3 परफॉर्म हो गया। ठीक है, अगर एक्शन 3 ने स्टेट 3 जनरेट कर दिया और एक्शन 2 ने एक नया स्टेट जनरेट कर दिया, फिर इसमें क्या हो गया, फिर इसने एक नया एक्शन परफॉर्म किया, इसके साथ हमें गोल स्टेट मिल गया। तो क्या होगा, ये सिर्फ एक स्टेट है। ठीक है, जो ये सारा प्रोसेस हमने किया इनिशियल टू गोल स्टेट, ये क्या है, एक पूरा, इसे हम स्टेट स्पेस कहेंगे। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह यहाँ से समझाऊंगा बाद में, पहले आप इसके कंपोनेंट समझ लो कि क्या होते हैं। इसके 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉब्लम का, उसे हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। जैसे इनिशियल पोजीशन किसकी, रोबोट की, ऑफ स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पजल। जैसे एक पजल है, एक अनसोल्व पजल है, अनसोल्व मीन्स अभी वो सोल्व नहीं हुई, उसकी इनिशियल स्टेट है वो अनसोल्व पजल की, उसे हम इनिशियल स्टेट कहेंगे। जो स्टेट स्पेस है वो क्या होगे, द स्टेट स्पेस इंक्लूड ऑल पॉसिबल स्टेट। ये स्पेस है ना, स्टेट स्पेस, ये ऑल पॉसिबल स्टेट होती है। डैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट बाय अप्लाइंग एक्शन। इनिशियल स्टेट से एक्शन लगा के पूरे सब कुछ इंक्लूड करके वो क्या होती है, स्टेट स्पेस। इट शो ऑल पॉसिबल पाथ द प्रॉब्लम कैन टेक। इसमें ये सभी पॉसिबल एक्शन होते हैं स्टेट पे, जिससे वो क्या होती है, प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम ले सकते हैं, मतलब जिससे नई प्रॉब्लम पाथ बनता है इससे। ठीक है, एक पाथ नहीं बना, देखो इनिशियल स्टेट से ये एक पाथ बन रहा है गोल स्टेट तक, ऐसे ही इससे पाथ बन जाता है। और ऑपरेटर से क्या होता है, इसमें ऑपरेटर भी कह सकते हो और एक्शन भी कह सकते हो। एक्शन मतलब आपको पता ही लग रहा होगा, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई कि एक्शन क्या हो रहे थे, वो कोई रूल या एक्शन लग रहे थे, किस पे लग रहे थे, स्टेट पे लग रहे थे। किससे मूव कर रहे थे, सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए बीच में एक्शन लग रहा था। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक एक्शन होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास गोल स्टेट। गोल स्टेट क्या होता है, जहाँ पे जो हमें फाइनल स्टेट, जो हमें डिज़ायर फाइनल स्टेट चाहिए वो क्या होता है, गोल स्टेट होता है। डैट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिससे हमें सोल्यूशन चाहिए। जैसे एक पहले इनिशियल स्टेट क्या थी, अनसोल्व पजल, और गोल स्टेट क्या होगी, जो पजल सॉल्व हो चुकी है वो क्या हो जाएगी, गोल स्टेट हो जाएगी। जैसे कि पजल सॉल्व होगी, अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं, हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहाँ पे हमने जाना था, या अभी रूम क्लीन हो गया, ये सभी क्या है, गोल स्टेट है। और क्या है, पाथ कोस्ट,
ये देखो भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, पाथ कॉस्ट, ये फिफ्थ कंपोनेंट है, ये आपको डायग्राम में नहीं दिखेगा पर ये भी कंपोनेंट होता है उसका। इसका क्या मतलब होता है, पाथ कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कितने मूवमेंट हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए, इसे पाथ कॉस्ट कहते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट टाइम, इसे कितना टाइम लगा, डिस्टेंस लगा, एफर्ट लगा। द एम ऑफ द ऑफन टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ, हमारा एम क्या होता है कि सबसे कम पाथ कॉस्ट लगे, ठीक है, गोल स्टेट तक जाने के लिए। द एम ऑफ द स्टेट स्पेस सर्च इज टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस, और एक्शन या पाथ डेट ट्रांसफॉर्म द इनिशियल स्टेट इन द गोल स्टेट विद मिनिमम कॉस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया कि मिनिमम कॉस्ट लगेगी गोल इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट तक जाने के लिए। ये इसके 5 कंपोनेंट थे और इसे डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ईच नोड रिप्रेजेंट अ स्टेट, जो एक नोड है ये सभी एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है। ईच एज रिप्रेजेंट एन एक्शन, जो ईच एज है ये एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द सर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्टेट एंड फाइनली रीच द गोल स्टेट। ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, प्रोसेस स्टार्ट और इनिशियल स्टेट से शुरू हो रहा है, हर एक स्टेट पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है और नया एक्शन परफॉर्म करके गोल स्टेट तक पहुंच रहा है। द सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म द फ्रॉम स्टार्ट टू गोल इज कॉल्ड द सोल्यूशन पाथ। सोल्यूशन पाथ क्या होता है, जितने भी सीक्वेंस, जितने भी एक्शन लगे गोल को अचीव करने के लिए, फ्रॉम द, ये देखो क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम द स्टार्ट टू गोल, स्टार्ट से गोल तक पहुंचने के लिए जितने भी एक्शन लगे उसे क्या कहते हैं, सोल्यूशन पाथ कहते हैं। ठीक है, ये सारा क्या था क्वेश्चन, डिफाइन प्रॉब्लम एज अ स्टेट स्पेस सर्च। अगर आपको भी इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मुझे, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम यूज़र नेम प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके इस पूरे कंप्लीट एआई के 99 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू।